हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3.2 का जब से एग्जाम हुआ है तब से आप लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चल रही है कि बीपीएससी टीआरई 3.2 में हमारा कितना सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आगे की रेस में आप लोग बने रहें, और कितना सेफ स्कोर आपका बनना चाहिए कि आपका सिलेक्शन हो सके। तो दोस्तों आज की वीडियो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.2 में पीआरटी को लेकर के। यानी कि अगर आपने 1 to 5 का एग्जाम दिया है, प्राइमरी का एग्जाम आपने दिया है, प्राइमरी का 1 to 5 का एग्जाम आपने दिया, चाहे आपका जनरल सब्जेक्ट हो या फिर आप उर्दू वाले हो या फिर आप बांग्ला वाले हो, अगर आपने प्राइमरी का एग्जाम दिया है तो आज प्राइमरी में आपका कितना सेफ स्कोर होना चाहिए ताकि आप सेफ जोन में बने रहें, आपका सिलेक्शन हो पाए। तो इस वीडियो में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको काफी चीजें डिस्कस करने वाला हूं, जैसे कि नंबर ऑफ वैकेंसी, यानी कितने पद आपके थे टोटल। तो टोटल आप यहां पर देख सकते हैं, टोटल आपके जो पद थे वो थे आपके 87,774 पद। 87,774 आपके टोटल पदों की संख्या थी, लेकिन इसमें आपके सारे के सारे वर्गों के लिए, सारी की सारी कक्षाओं के लिए पद थे। यानी कि 1 से लेके 12वीं तक के, पहली से लेके 12वीं तक के सारे पद आपके 87,774 थे। अब इसमें आपका प्राइमरी के पद कितने थे, तो इसमें आप देख सकते हैं प्राइमरी के पद आपके 28,026 पद थे। 28,026 पद आपके प्राइमरी के थे, 1 to 5 के थे। अब 28,026 पदों के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था, तो आप देख सकते हैं कि 1,60,644 लोगों ने 1,60,644 लोगों ने आपके 28,026 पदों के लिए आवेदन किया था। यानी कि इतने आपके लोगों ने आवेदन किया था 28,026 पदों के लिए। क्लियर हुआ। लेकिन जितने लोगों ने एग्जाम के लिए आवेदन किया था उतने लोग एग्जाम देने नहीं जाते मेरे भाई। अभी कल ही बीपीएससी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग हुई, उसमें बोला गया बीपीएससी के चेयरमैन के द्वारा कि जो 72% लोग हैं, 72% अटेंडेंस ही इसमें आपकी दी गई है। यानी कि 72% लोग ही आपके बीपीएससी टीआरई 3.2 के प्राइमरी के एग्जाम देने गए हैं। दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में आपको कट ऑफ थोड़ा ज्यादा बता दिया था, क्योंकि उसमें एक डेटा मेरे पास नहीं था कि 72% लोग गए थे या 82% लोग गए थे। लेकिन अब बीपीएससी की जो चेयरमैन है उन्होंने खुद स्पष्ट कर दिया है कि 72% लोग ही इसमें उपस्थित हुए हैं। यानी कि 1,60,644 लोगों से आपको कोई भी मतलब नहीं है, ये आपका काम का बिल्कुल भी डेटा नहीं है। आपको यहां पर देखना है, यानी कि 1,16,888 लोगों ने ही प्राइमरी का एग्जाम दिया है। अब आपका जो कंपटीशन है वो इतने लोगों से है, यानी कि 1,16,888 लोग हैं और 28,026 आपकी वैकेंसी की संख्या है, इतनी आपकी सीटों की संख्या है। इतने लोग हैं, इतनी आपकी सीटों की संख्या है। अब इतने लोगों से ही फाइट आपकी होनी है, ठीक है। अब इतने आपके यहाँ पर देख सकते हैं कि 28,026 पद हैं, लेकिन यहाँ पर जो जनरल सब्जेक्ट के हैं, जितने भी जनरल सब्जेक्ट के लोग हैं उनमें मेल के लिए कितनी वैकेंसी है और फीमेल के लिए कितनी वैकेंसी है। दोस्तों इसमें उर्दू और बांग्ला का शामिल नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका जनरल सब्जेक्ट का शामिल है। यानी कि जनरल सब्जेक्ट के जो प्राइमरी की जो जनरल सब्जेक्ट की भर्ती है उसमें आपकी 11,861 लोग मेलों की वैकेंसी, यानी कि पुरुष के लिए आपकी 11,861 वैकेंसी है और फीमेल के लिए आपकी 9,910 वैकेंसी है। क्लियर हुए यहां तक। यानी कि 11,861 आपके पुरुषों की संख्या है, पुरुषों की सीटों की संख्या है, और 9,910 आपकी महिलाओं की सीटों की संख्या है। इसमें आपका जनरल से लेकर एससी, एसटी, ओबीसी, बीसी सारे के सारे इसमें है। इसी प्रकार से इसमें भी आपके अदर स्टेट के भी इसी में होंगे, और अदर स्टेट के अलावा आपके जनरल, एबीसी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, पीएच कैंडिडेट सारे के सारे इनमें हैं। ठीक है दोस्तों, इतना डेटा आप सभी को समझ में आ चुका है। अब हम लोग बात करते हैं आपकी कट ऑफ की, कि कितने नंबर आपके होने चाहिए ताकि आप सेफ जोन में बने रहें, आपका सिलेक्शन होने की कितने उम्मीदवार है, कितने चांस है। दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि कट ऑफ कोई भी निश्चित कट ऑफ आपको नहीं बता सकता है। कट ऑफ आपको जो बताई जाती है वो एक आपको अनुमानित कट ऑफ बताई जाती है, वैकेंसी की संख्या को देख करके और आपके कितने लोग पेपर को देने गए उनकी संख्या को देख करके, इन सारी चीजों को देख कर ही आपकी जो कट ऑफ है उसको बताया जाता है। पिछली बार की जो मैं आपको बताऊं कि टीआरई 2.2 में आपकी वैकेंसी की संख्या बहुत कम थी, इसलिए जो आपकी जो कट ऑफ थी वो भी आपकी बहुत हाई फाई गई थी। ठीक है, बहुत हाई फाई कट ऑफ गई थी आपकी टीआरई 2.2 की। लेकिन अगर टीआरई 1 की बताऊं तो उसमें वैकेंसी की संख्या अच्छी खासी थी, और जो आवेदन की संख्या, आवेदन बहुत कम आए थे टीआरई 1 में, क्योंकि सभी लोगों को पता भी नहीं था, तो उसमें आपकी जो कट ऑफ है वो काफी कम गई थी। और लेकिन अब जो टीआरई 3 की बात करें
तो TRE 3 में सारा का सारा डेटा चेंज हो चुका है, क्योंकि इसमें आपकी पदों की संख्या हम देखें तो पदों की संख्या अच्छी खासी है। 28,000 पद कम नहीं होते हैं और 28,000 पदों के लिए सिर्फ 1,16,888 लोगों ने ही एग्जाम को दिया है। तो कट ऑफ आपकी बहुत ज्यादा हाई नहीं जाने वाली है और एग्जाम का लेवल भी मायने रखता है। आप सभी ने पेपर को दिया है, पेपर को देखा है। पेपर आपका बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो लोग भी कह रहे हैं पेपर बहुत आसान था, पेपर बहुत आसान था, 90, 95, 100 तक कट ऑफ जाएगी, तो भाई कभी भी 90, 95, 100 कट ऑफ आपकी नहीं जाने वाली है, क्योंकि पेपर आपका हल्का नहीं था, पेपर आपका जबरदस्त लेवल का था। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है। दोस्तों इतना मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि इतना आपका सेफ स्कोर है। अगर आप इतने स्कोर पर आपका बन रहा है, इतना आपका स्कोर बन रहा है, तो आप 100% सेफ जोन में है। लेकिन मैं आपको 100% सांत्वना नहीं दूंगा कि आपका इतना स्कोर है तो आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। इसमें आपसे कोई 1 से 2 नंबर प्लस माइनस देखने को जरूर मिलेगा, क्योंकि कोई भी आपका निश्चित कट ऑफ नहीं बता सकता, आपको अनुमानित कट ऑफ ही बताई जाती है। तो इसमें आपका प्लस माइनस 1-2 नंबर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है जितना मैं आपको बताने वाला हूं, तो आप 100% सेफ स्कोर में है, सेफ जोन में है और 100% आपकी सिलेक्शन होने की चांस बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों देर ना करते हुए आप यहां पर देख सकते हैं, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आप अनरिजर्व्ड हैं, आप जनरल कैटेगरी से हैं, या फिर जनरल के साथ साथ आप अन्य राज्य से हैं, किसी भी अन्य राज्य से हैं, बिहार के अलावा यूपी से हैं, MP से हैं, राजस्थान से हैं, झारखंड से हैं, उड़ीसा है, बंगाल से, कहीं से भी अगर आप हैं बिहार के अलावा, तो आप सभी लोग कहां पर काउंट होंगे? आप लोग जनरल कैटेगरी में ही काउंट होंगे। और जनरल कैटेगरी में काउंट होने का मतलब दोस्तों मैं आपको एक और चीज बता देता हूं कि आपके सीटेट में 90 नंबर होने चाहिए। सीटेट के पेपर में अगर आपके 90 नंबर से कम है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि बराबर लोग बाहर हो रहे हैं। जो सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं वो बराबर बाहर हो रहे हैं जिनके सीटेट में 90 नंबर से कम है, चाहे वो मेल हो या चाहे फिर फीमेल हो। ठीक है, क्लियर होना चाहिए आपको बात कि आपके सीटेट में 90 नंबर कम से कम होने ही चाहिए, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो, अदर स्टेट के अगर आप हैं तो। ठीक है, तो अदर स्टेट की जो कट ऑफ जाने वाली, अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, तो आपका 82 प्लस नंबर होना चाहिए। अगर आपका 82 प्लस स्कोर बन रहा है दोस्तों, अब काफी लोग मुझे कमेंट में कर आएंगे, मुझे पता है कमेंट में काफी सारे लोग अपनी अपनी भड़ास निकालेंगे, अपने मन की जो भी बातें हैं उसको निकालेंगे, लेकिन आप लोग आप कमेंट करने के लिए स्वतंत्र हैं। जो भी आप लोग मुझे बोलना चाहे आप बोल सकते हैं, लेकिन जो अनुमानित कट ऑफ है मैं आपको वही बता रहा हूं। आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं कट ऑफ के बारे में, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, लेकिन इज्जत के साथ। ठीक है, तो यहां पर आप 82 अगर नंबर आपका बन रहा है, 82 नंबर अगर आपका बन रहा है, अदर स्टेट से है, अनरिजर्व कैटेगरी से है, और आपका 82 प्लस स्कोर बन रहा है या 82 नंबर भी अगर आपका बन रहा है, तो आप 100% सेफ जोन में है और आपका सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार से अगर आप जनरल की फीमेल कैटेगरी से हैं, अगर जनरल की आप फीमेल हैं जनरल के फीमेल हैं या फिर अदर स्टेट के फीमेल हैं, तो आपका 75 से 77 के बीच आपका स्कोर होना चाहिए। इतना स्कोर आपका बन रहा है तो आप 100% सेफ जोन में है। सेफ स्कोर आपका इतना होना चाहिए। ठीक है, सेफ स्कोर आपका इतना होना ही चाहिए। अगर आप EWS कैटेगरी से हैं, आप EWS से हैं, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए वो 75 से 77 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है, 75 से 77 के बीच आपका स्कोर बन रहा है, आप EWS के हैं और मेल हैं, तो इतना स्कोर आपका होना चाहिए। इसी प्रकार से फीमेल का आपका 70 से 72 के बीच स्कोर बन रहा है, तो आप सेफ जोन में है, सेफ आपका स्कोर इतना होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप BC कैटेगरी से हैं, BC कैटेगरी से हैं, तो आपका जो स्कोर होना चाहिए मेल के लिए वो 76 से 78 के बीच, इतने से कम नहीं जाएगा। अगर आप इतने से कम पर उम्मीद लगाए बैठे हैं तो दोस्तों संभावनाएं बहुत कम है। बाकी आप क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। 76 से 78 आपकी जा सकती है। BC मेल के लिए 76 से 78 और BC फीमेल के लिए आपकी कम से कम 65 से 68, कम से कम 65 से 68 इतना स्कोर आपका होना चाहिए BC फीमेल के लिए। इसी प्रकार से अगर आप EBC कैटेगरी से हैं, तो EBC कैटेगरी में अगर आपका मेल है, पुरुष है, तो 73 से 75 के बीच आपका स्कोर बनना चाहिए। और अगर आप EBC की फीमेल है तो 63 से 65 के बीच आपका स्कोर बनना चाहिए। यानी कि 10 नंबर आपका मेल से 10 नंबर आपका कम है तो भी आपका चांस है फीमेल में। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप SC ST की बात करें, अगर आप SC कैटेगरी के पुरुष हैं SC कैटेगरी के पुरुष हैं, तो आपका स्कोर 58 से 63 के बीच अगर आपका बन रहा है।
58 से लेकर 63 के बीच अगर आपका स्कोर बन रहा है और आप SC कैटेगरी से मेल हैं तो आप 100% सेफ जोन में हैं और इतने पर आपका सिलेक्शन होने के पूरे चांस बन रहे हैं। और अगर आप SC की फीमेल हैं दोस्तों, SC की फीमेल है दोस्तों, तो आपके कट ऑफ मार्क्स के बराबर भी अगर आपका स्कोर बन रहा है, कट ऑफ मार्क्स कितना होता है मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं। तो अगर SC फीमेल के लिए SC फीमेल हो या ST फीमेल हो या कोई भी कैटेगरी की फीमेल हो तो उसके लिए जो कट ऑफ मार्क्स होता है दोस्तों वो 32% होता है। 32% यानी कि 120 का 32% अगर आप निकालेंगे तो 38 दशमलव कुछ आपका बनने वाला है। यानी कि आपका 38 दशमलव कुछ यानी कि 39 नंबर अगर आपका बनता है SC फीमेल में। SC फीमेल में अगर आपका 39 प्लस नंबर बनता है, 39 से कम पर किसी भी हालत में सिलेक्शन नहीं होगा, लेकिन 39 प्लस आपका नंबर बनता है। 39 से कितना भी एक नंबर भी आपका ज्यादा बन रहा है तो इतने पर भी आपका चांस है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें SC फीमेल के लिए तो मेरा स्कोर है आपका 43 से 45 के बीच। 43 से 45 के बीच अगर आपका SC फीमेल में आपका नंबर बन रहा है तो आपका 100% सेफ स्कोर है, सेफ जोन में आप हैं। लेकिन अगर आपका 39 नंबर भी बन रहा है SC फीमेल में तो भी आप सेफ हैं और आप रिजल्ट का इंतजार करिए और आपका 100% सिलेक्शन के चांस हैं। इसी प्रकार अगर आप ST कैटेगरी के मेल हैं तो ST में अगर मेल है तो 55 से 58 के बीच आपकी कट ऑफ रह सकती है। 55 से 58 के बीच में आपका सिलेक्शन हो सकता है। और ST फीमेल है तो सेम वही कंडीशन है, आपकी कट ऑफ मार्क्स के बराबर होने चाहिए, यानी कि 39 नंबर आपका होना चाहिए। 39-40 कितना भी हो चल जाएगा, 39 से कम नहीं होना चाहिए ST फीमेल के लिए। इसी प्रकार से अगर आप किसी भी प्रकार के PH कैंडिडेट हैं, दिव्यांग कैंडिडेट हैं, कोई भी प्रकार की आपको दिव्यांगता है या फिर आप स्वतंत्रता सेनानी भी है, ठीक है, यहाँ पर आप स्वतंत्रता सेनानी है या फिर भी किसी प्रकार का PH आप में है, कोई भी आपका दिव्यांगता है तो आपकी जो कट ऑफ जाने वाली है वो कट ऑफ नंबर पर ही जाने वाली, कट ऑफ मार्क्स पर ही आपकी जो मेरिट बनने वाली है। यानी कि आपका 39 नंबर बनता है, 39-40 नंबर आपका बनता है तो आपका इतने में सिलेक्शन होने वाला है, कट ऑफ मार्क्स पर ही आपका सिलेक्शन होने वाला। अगर आप PH कैंडिडेट हैं या फिर स्वतंत्रता सेनानी हैं, ठीक है, तो इतने नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला, चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। तो दोस्तों मैंने आपको सारा का सारा कट ऑफ बता दिया है, जनरल से लेकर के EWS, BC, EBC, SC, ST, PH, स्वतंत्रता सेनानी, चाहे आप मेल हो या फिर आप फीमेल हो, इसको आप लोग देख सकते हैं। और बाकी आपकी क्या राय है कट ऑफ के ऊपर आप उसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बता सकते हैं कि इतनी कट ऑफ भाई, इतनी कट ऑफ नहीं जाएगी। अगर आप मेरे कट ऑफ से संतुष्ट नहीं है तो आप अपनी कट ऑफ बता सकते हैं, लेकिन जो मैंने अनुमान किया है, मेरी जो अनुमानित कट ऑफ है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाकी आपकी क्या राय, जरूरी नहीं है कि आपकी राय और मेरी राय सेम हो, लेकिन जो मैंने आपको बताया है वो मेरे अनुसार कट ऑफ है। बाकी आप क्या सोचते हैं आप बता सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं उर्दू और बांग्ला की। अगर आप PRT के हैं और आपने उर्दू और बांग्ला से पेपर को दिया है, आपका सब्जेक्ट उर्दू और बांग्ला है, तो अगर आप मेल हैं, पुरुष हैं, अगर आप उर्दू से अगर आप पुरुष हैं तो आपकी 75 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा भैया। 75 अगर आपके बन रहे हैं तो आपके 110% 75 नंबर पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। लेकिन अगर आप उर्दू से फीमेल है, उर्दू से जनरल के लिए बता रहा हूं, SC ST के लिए तो आपका 39 नंबर पर सिलेक्शन होना है, 39 नंबर पर सिलेक्शन होना है अगर आप उर्दू बांग्ला से हैं तो, ठीक है। लेकिन अगर जनरल के हैं, मेल हैं तो 75 नंबर, जनरल के फीमेल हैं तो कम से कम 8 नंबर कम पर भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है। 8 नंबर से 8 नंबर कम पर भी आपके यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। मैं आपको बताऊं तो आपका 67-68 नंबर पर भी उर्दू में फीमेल का सिलेक्शन होने वाला है जनरल की। इसी प्रकार से अगर आप बांग्ला के हैं तो भी आपका 76 नंबर पर कट ऑफ जाएगा, 76 से ज्यादा नहीं जाएगा मेल के लिए, जनरल के। और कैटेगरी वाइज है तो आप कम करते जाइएगा। जनरल के मेल के लिए बताया है और आप फीमेल है तो भी आपका 5 से 8 नंबर कम यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने दोस्तों सारा का सारा आपको बता दिया है। PRT में सारी चीजें जितनी भी आपकी बन सकती थी, कितने पद थे, कितनी वैकेंसी थी, कितने लोगों ने आवेदन किया था, कितने लोग पेपर देने गए, कितने लोगों ने पेपर को छोड़ दिया, कितनी आपकी भर्ती थी मेल फीमेल, और कट ऑफ आपकी कितनी बन सकती है, सारा का सारा आपको डिस्कस कर दिया है। आप अब वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करते हैं तो आप लोग बहुत मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप TRE 4 पॉइंटों की तैयारी कर रहे हैं तो आप टेलीग्राम पर जुड़ जाइए, हमारा जो टेलीग्राम है उस पर जुड़ जाइए, क्योंकि टेलीग्राम पर आपको सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, एक भी पैसा आपको नहीं लिया जाता है। और TRE 3 पॉइंटों का जिस प्रकार से मैंने मटेरियल दिया था, TRE 2 पॉइंटों का मटेरियल दिया था, स्टेट हुआ था उसका मटेरियल दिया था, इसी प्रकार से TRE 4 पॉइंट होगा तो उसका भी आपको सारा का सारा मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट, टेस्ट सीरीज से लेकर के सारा जितना भी आपको बनता है सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलता है। तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लेना। और वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों मित्रों को इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
अपना ध्यान रखिए। और ये मेरी कट ऑफ है, आप अपनी कट ऑफ बता सकते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से। धन्यवाद। और आपका कितना स्कोर बन रहा है उसको भी आप बता सकते हैं कि आपका कितना स्कोर बन रहा है और आपने कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से अपनी आंसर की को मिलाया है, ये भी आप बता सकते हैं। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए।